कल्पना कीजिए, चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ सफेद बर्फ और जानलेवा सन्नाटा। तापमान -30 डिग्री। आपके पास न मोबाइल है, न रेडियो और न ही वापस जाने का कोई रास्ता। 1915 में सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 27 साथी दुनिया के नक्शे से गायब हो गए थे। उनका जहाज एंड्योरेंस अंटार्कटिका की जिद्दी बर्फ के बीच एक माचिस की डिब्बी की तरह चकनाचूर हो गया। दुनिया ने मान लिया था कि वे सब मर चुके हैं, लेकिन शैकल्टन के इरादे कुछ और ही थे। ये सफर शुरू हुआ था अंटार्कटिका को पार करने के लिए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। महीनों तक इनका जहाज बर्फ में फंसा रहा और फिर एक रात बर्फ के दबाव ने लोहे और लकड़ी के उस विशाल जहाज को फाड़ कर रख दिया। बीच समंदर में तैरती हुई बर्फ की सिल्लियों पर 28 लोग बेघर हो गए। शैकल्टन ने अपने आदमियों की आंखों में देखा और कहा, जहाज खत्म हो गया है, अब हमें घर चलना है। पर सवाल ये था कि कैसे। महीनों तक सील का कच्चा मांस खाकर जिंदा रहने के बाद वे एक वीरान टापू पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। बचने का सिर्फ एक रास्ता था, दुनिया के सबसे खतरनाक सी लकड़ी की नाव में पार करना। शैकल्टन ने 5 साथियों को लिया और 800 मील दूर साउथ जॉर्जिया की ओर निकल पड़े। ऐसी लहरें जो किसी ऊंची बिल्डिंग जितनी बड़ी थीं और ऐसी हवाएं जो हड्डियों को जमा दे। अगर दिशा 1 डिग्री भी भटक जाती तो वे खुले महासागर में खो जाते और कभी वापस नहीं मिलते। टापू पर पहुंचने के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। उन्हें बिना किसी नक्शे के बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। 36 घंटों तक शैकल्टन और उनके 2 साथी बिना रुके चलते रहे। बाद में उन तीनों ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि उस सफर में उनके साथ कोई चौथा शख्स भी चल रहा था, एक अदृश्य शक्ति जो उन्हें रास्ता दिखा रही थी। क्या वो उनका वहम था या कोई दैवीय चमत्कार? शैकल्टन जब वापस पहुंचे तो उनका हुलिया पहचान में नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत एक जहाज लिया और बाकी बचे 22 साथियों को बचाने निकल पड़े। जब वे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से एक एक करके सिर गिने। पूरे 2 साल मौत के मुंह में रहने के बाद भी शैकल्टन ने अपने एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इतिहास उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में याद करता है जिसने मिशन तो हारा, लेकिन अपनी इंसानियत और अपने साथियों की जंग जीत ली। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपको वैज्ञानिक खोज चाहिए तो स्कॉट के पास जाइए, रफ्तार चाहिए तो एमंडसन के पास, लेकिन जब मुसीबत आए और सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं तो घुटनों के बल बैठकर शैकल्टन के लिए दुआ मांगिए।